स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम भिंडी की फसल में अगर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके 60 से 65 दिनों में हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। यानी 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में ही हम लाभ प्राप्त करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चलिए हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग सामान्य तौर पर आजकल के जो किसान हैं वो अपने भिंडी की फसल में कर रहे हैं और उनको लाभ भी मिल रहा है। तो आपको हम बता दें कि सामान्य तौर पर दारू में यानी देसी दारू में अल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है और एल्कोहल में एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं होती है। यानी सामान्य तौर पर जो एथेनॉल और मेथनॉल के माध्यम से ही देसी दारू बनता है, और एथेनॉल और मेथनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी एथेनॉल और मेथनॉल को कीटनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, और यही जानकर मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने भिंडी की फसल में। और इसके साथ साथ जब हम शैम्पू की बातें करते हैं तो शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अपने फसल में भी करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ हो सकता है। तो हम बता दें कि जैसे ही आप देसी दारू की बातें करते हैं, शैम्पू की बातें करते हैं, तो यह दोनों पानी में पूरी तरीके से सोल्यूबल है, यानी वाटर में यह सोल्यूबल है। और जैसे ही देसी दारू के प्रयोग की बातें करते हैं तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू का प्रयोग करना है। यानी प्रति लीटर पानी में, यानी 1 लीटर पानी में हमें 5 ml देसी दारू को लेना है, और इसके साथ साथ 2 से 2.5 ml हमें शैम्पू को लेना है। और दोनों की एक साथ मिलाकर अगर पानी में अगर पूरी तरीके से इसका घोल बना देते हैं और उसके बाद अगर स्प्रे कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आप अगर अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का स्प्रे करेंगे तो वह भिंडी की पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ कर देगा, और जो देसी दारू है ये कीटनाशक दवा के रूप में कार्य करेगा। यानी जो भी आपके भिंडी के पौधे में लगे कीटाणु होते, कीट होंगे, वह पूरी तरीकों से मर जाएंगे, और जो शैम्पू है वह भिंडी के पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ कर देगा। और भिंडी का पत्ता अगर पूरी तरीकों से साफ रहता है तो निश्चित तौर पर उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज हो सकती है। यानी जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज होंगी भिंडी में, तो जो हमारा भिंडी का पौधा है वो अच्छे तरीकों से भोजन को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अपने भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर वह हमें केवल लाभ ही दे सकता है। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इस सही रणनीति को पूरे बारीक से समझ चुके हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हम भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे तो हमें सुबह के समय में प्रयोग करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही तकनीक का प्रयोग करके हम अगर हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि भिंडी की फल की हार्वेस्टिंग से 10 दिन पहले हमें भिंडी की फसल में
शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करना है। यानी अगर आप भिंडी की फसल से हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को 10 दिन बाद करने वाले हैं, अगर इस समय छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका भिंडी का फल है वो चमकीला होगा और जैसे ही उसको बाजार में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर हमें छिड़काव करना है और जैसे ही अगर फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय भी छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो सकते हैं और हम अपने भिंडी की फसल से महज 45 से 50 दिनों के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।